अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है वो इस्लाम 360 ऐप जो है इसके बारे में है और इसमें इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि इससे हम कैसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं अपने कुरान का, जो भी कुरान फ़हमी का सफ़र है उसमें। इनफैक्ट बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं कुरान लिसनिंग के लिए, कुरान रेसिटेशन के लिए और इसके अलावा तफसीर के लिए, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम 360 ऐप जो है इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मोबाइल की मेमोरी कम है, वो बहुत ज़्यादा ऐप्स जो नहीं डाउनलोड कर सकते, तो ये बेहतरीन है कि अगर हम एक ये वाली कर लेंगे तो इंशाल्लाह इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, हदीस का पोर्शन भी है, कुरान का भी है। तो जो मेरा मेन मकसद है आपको समझाने का, क्योंकि मैं तफसीर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आपको कुरान का जो पोर्शन है इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। और एक अहम बात यह कि अगर तो ये आपके मोबाइल में पहले से जो है वो डाउनलोड है और आप इसको कभी इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, ये फिर ऐसे मतलब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इसी तरह का जो है वो इंटरफ़ेस आपके सामने आएगा। लेकिन अगर आप इसको फ़र्स्ट टाइम अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो ये कुछ पहले इसका थोड़ा प्रोसेस है, मतलब वो जो भी डाटा होगा वो उसको आपके मोबाइल के अंदर फेच करते हैं। तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप उसको थोड़ा टाइम दें और उसके बाद जैसे ही वो प्रोसेस मुकम्मल होगा तो ये ऐप ओपन हो जाएगी और इसका ये जो इंटरफ़ेस है बिल्कुल इसी तरह आपके सामने जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो पोर्शन है कुरान का, हम इसके ऊपर जाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं आपको वन बाय वन सबसे पहले बताती हूँ अल कुरान जो फर्स्ट सेक्शन है उसके बारे में। यहाँ पर आपको ये एक नज़र आ रहा है, स्मॉल सा हार्ट है, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको फेवरेट में जो है वो सेव कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको फिर बार बार पूरा जो है वो प्रोसेस करके नहीं इसको ओपन करना पड़ता। बाहर इंटरफेस में एक फ़ेवरेट का ऑप्शन है, आप वहाँ से डायरेक्ट इस पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं सूरह फातिहा को ओपन करती हूँ। अब आप देखें ये मेरे सामने यहाँ पर जो है ये पूरी सूरह फातिहा ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जैसे कि ये ऊपर एक छोटा व्हील सा बना हुआ है और इसी तरह ये नीचे कुछ साइंस जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं और इसी तरह यहाँ पे ये सूरतों के जो है वो नाम लिखे हुए हैं और इसी तरह से ये छोटा सा व्हील आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये हर आयत के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसलेशन और तफसीर। तो अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है और हमने जो भी हमारी मतलूबा चीज़ होगी वो उस तक हमने कैसे पहुँचना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स हैं उनकी ट्रांसलेशन डिफरेंट स्कॉलर्स की मौजूद है और इसी तरह तफसीर भी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आयत है, आयत नंबर 1, इसका हम ट्रांसलेशन पर क्लिक करते हैं। एक बार सिंपली ये जो बॉक्स बना हुआ है ना जिसके ऊपर ट्रांसलेशन लिखा है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो ये देखें, ये जितने भी जो है स्कॉलर जिनकी इसमें मौजूद है वो हम यहाँ देख सकते हैं और ये कुछ जो है वो डाउनलोड करने वाली है, डाउनलोड भी की जा सकती है, ठीक है। ओके, अब वो डाउनलोड हो रही है। अच्छा, यहाँ से हम इसको लिसन भी कर सकते हैं, अगर कोई सुनना चाहे तो वो सुन भी सकते हैं इसको। उसके बाद तफसीर है, तो तफसीर का ये देखें यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है डॉक्टर इसरार अहमद, और इसके आगे ये जो छोटी ट्रायंगल है आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर जितनी भी तफासिर अवेलेबल हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। अब आप इसमें से जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट वाली दोनों है ना,
ये रिटन फॉर्म में है और ये बाकी जो हैं ऑडियो में है, और ये जो ऑडियो में उनके साथ आपको ऑडियो लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। तो मैं इसमें से जो भी सेलेक्ट करूँ, फ़र्ज़ करें मैंने ये की है, तो अब ये यहाँ से मैं प्ले करना चाहूँ तो प्ले कर सकती हूँ। ये इस तरह से आसानी से काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ये जो 3 डॉट हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एक बार और यहाँ पर कुछ फ़ीचर्स जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो ये, अगर ये जो सिलेक्टेड आया है आप उसको एज अ बुक मार्क सेव करना चाहते हैं तो ये भी फेवरेट वाला ही सिस्टम है। अगर आप इसको सेव कर देंगे तो जो मैंने आपको फ्रंट पर इंटरफेस दिखाया था ऐप का, वहाँ पर एक बुक मार्क का ऑप्शन होता है। आपको यहाँ अंदर तक इसमें नहीं आना पड़ेगा, बल्कि आप वहाँ से ही बुक मार्क के ऑप्शन में जाकर अपनी जो भी आयत आपने एज अ बुक मार्क सेव की होगी आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात है, आप इसको प्ले करना चाहते हैं तो प्ले कर सकते हैं। तीसरी बात और जो अहम है वो है रूट्स। मतलब ये कि देखें, ये जो भी आयत के अंदर अल्फाज थे उनके जो रूट वर्ड्स हैं वो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। और एक और फीचर इसी के अंदर, एक और ऑप्शन है, वहाँ से भी जो है वो देख सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके, अब हम देखते हैं ये वाला जो है इसका क्या काम है। इसके ऊपर एक बार क्लिक किया तो ये हमारे सामने जो है वो सेटिंग ओपन हो गई है। और इनफैक्ट ये सेटिंग क्या है, तफसीर और ट्रांसलेशन से मुतालिक कि उनका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो, और अगर हम चाहते हैं कि तफसीर नज़र आए या ट्रांसलेशन नज़र आए या अरेबिक टेक्स्ट जो है वो नज़र आए। देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है तफसीर का ऑप्शन वो बंद किया हुआ है, और जो अरेबिक मतलब कि जो कुरान पाक के अरेबिक टेक्स्ट है वो, और जो ट्रांसलेशन है, ये दोनों ऑप्शन एनेबल मतलब कि ऑन किए हुए हैं। तो अब देखें, ये जो हमारा बाहिर है यहाँ पर आयत नज़र आ रही है और ट्रांसलेशन नज़र आ रही है, यहाँ पर तफसीर नज़र नहीं आ रही। अभी मैं वो सेटिंग से जो है वो तफसीर का ऑप्शन एनेबल करूँगी तो तफसीर भी जो है वो नज़र आने लग जाएगी। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे अरेबिक टेक्स्ट जो है वो भी नज़र आ रहा है, ट्रांसलेशन भी नज़र आ रही है, और जो इसकी तफसीर जो हमने सेलेक्ट की हुई है वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसी तरह ये हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ यानी कि जो लिखाई है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका साइज़ कम या ज़्यादा हो करना चाहें तो वो किया जा सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है कुरान टॉपिक्स का, इसको इनेबल कर लें। अच्छा, एक बात कि जब आपने इसको इनेबल करना है ना किसी भी ऑप्शन को, या आपने इसको बंद करना है, तो यहाँ से सेव ज़रूर करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे ना तो जो भी आपने चीज़ इनेबल किया या बंद किया तो वो अप्लाई नहीं होगा। ये देखिए, ये ऊपर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, फितरत इंसानी की तर्जुमान। तो मतलब ये जो आयत है इसमें ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये दोनों ऑप्शन जो है इनको बंद कर रही हूँ और फिर से आपको बता रही हूँ कि आपने सेव का ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर ज़रूर क्लिक करना है, वरना वो जो आपने सेटिंग की होगी वो सेटिंग यहाँ पर आपको शो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद ये नीचे दो जो है वो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें से ये जो छोटा प्ले का ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी तिलावत सुनना चाहते हैं तो आप इसको प्ले कर सकते हैं। और प्ले आप यहाँ सिंपली यस पर जो है वो क्लिक करेंगे तो हम इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो इसके साथ वाली ये 3 लाइंस हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये ख़ुद ब खुद ऊपर नीचे मूव करे ड्यूरिंग द रीडिंग या कुछ भी, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दें। ये देखिए, अब ये ख़ुद ब खुद मूव कर रहा है, मैं इसको मूव नहीं कर रही। ठीक है, ओके।
उसके बाद यहाँ पर आपको सूरतों के जो है वो नाम नज़र आ रहे हैं। एक तरफ लिखा हुआ है सूरा अन्नास और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सूरा अल बकरा। तो अगर आप सूरा अल बकरा पर क्लिक करेंगे तो देखें ये सूरा अल बकरा आ गई है, और इसी तरह आल इमरान और निसा, और इस तरह से हम आगे आगे सूरतों पर मूव कर सकते हैं। ओके, ये तो थी इसकी बात। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि ये जो ऐप है ये ऑनलाइन भी चलती है और ऑफ़लाइन भी। देखिए अभी जो मैं आपको चीज़ें करके दिखा रही थी ये ऑनलाइन मतलब कि नेट का इस्तेमाल करते हुए चल रही थी। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार इसको मतलब डाउनलोड कर लें ताकि आपको बार बार नेट की ज़रूरत ना पड़े और आप इसको नेट के बगैर भी सुन सकें, तो आप क्या करें, सिंपली ये वाला जो डाउनलोड का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करें, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाने लगी हूँ इस तरह से। अब आप यहाँ से जो जो चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर एक बार क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लें, जैसे कि ये या ये। तो उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब ये चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं और ये देखें ये 100% जो है वो हो चुका है, और इसी तरह ये जो चीज़ है ये भी हो रही है। तो अब जब ये चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी उसके बाद अगर हम इनको नेट के बगैर भी जो है वो चलाना चाहें या कुछ भी सुनना चाहें तो हम सुन सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक मज़ीद चीज़ जो है वो लिसनिंग के हवाले से वो मैं आपको यहाँ पे पहले बताना भूल गई हूँ, दोबारा से बता रही हूँ। और वो ये कि जब आप ये प्ले के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ कुर्रा हज़रात जो कि इस ऐप में बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं वो आपके पास आते हैं। तो आप यहाँ से जिसकी भी तिलावत सुनना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वक्त जो शेख सादल गामदी हैं उनको सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये देखें यहाँ पर ना दो ऑप्शन आ रहे हैं ना आपके पास, अरेबिक और ट्रांसलेशन। अगर आप सिर्फ अरेबिक सुनना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को जो है वो ऑन रखेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप साथ ट्रांसलेशन भी सुने, मतलब आयत पढ़ी जाए फिर उसकी ट्रांसलेशन पढ़ी जाए, तो आप इस ऑप्शन को भी इनेबल कर लें। तो इससे ये होगा कि आप ट्रांसलेशन भी सुन सकते हैं और अरेबिक भी। उसके बाद ये ऊपर से ये वाली सेटिंग आपको बताने लगी हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखिए मैंने सूरत अल बकरा जो है वो निकाली हुई है, तो इसमें ये है कि अब मैं क्या चाहती हूँ, कौन सी आयत से जो है वो तिलावत स्टार्ट हो और कौन सी आयत तक तिलावत मैं सुनूँ। आपको पता है कि जो सूरह अल बकरा है उसकी 286 आयत हैं, तो ये 286 लिखा हुआ है, मतलब 1 से लेकर 286 तक। लेकिन मैं इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चेंज भी कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पर 58 से 70। ठीक है, उसके बाद अब ये देखें यहाँ पर ऑप्शन है रिपीट का, कि मैं क्या चाहती हूँ कि इसको कितनी बार जो है वो रिपीट किया जाए। तो ये देखें जैसे ही मैंने रिपीट आल पर क्लिक किया ये वाला ऑप्शन इनेबल हो गया। अब इस पर अब अगर एक बार क्लिक करेंगे तो ये इसका नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे पहले 1 था, मैंने एक बार क्लिक किया ये 2 हो गया। अब ये जो आयात मैंने सेलेक्ट की हैं 58 से 70 तक, ये 2 बार जो हैं वो इसको रिपीट करेगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको ज़्यादा या कम जो है वो कर सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम तादाद जो है वो आप 5 तक कर सकते हैं, और उसके बाद इन्फिनिटी, मतलब कि ये फिर कोई इसका नंबर नहीं है, वो बार बार पढ़ता जाएगा जब तक आप इसको बंद नहीं करते। तो अब उसके बाद जब आपने ये सेटिंग सारी कर ली कि आप क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपली प्ले के बटन पर क्लिक कीजिए और आपका जो भी मतलूबा आपने टारगेट सेलेक्ट किया है वो इंशाल्लाह प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये इसके इंटरफेस पर बुक मार्क का ऑप्शन है, जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप किसी भी आयत को एज अ बुक मार्क सेव करते हैं तो आपको फिर दोबारा से सारा प्रोसेस मतलब करने की, यहाँ पर अल कुरान पर जाकर सूरत के अंदर जाकर उस आयत को ढूंढने की कोई परेशानी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस बुक मार्क वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके जो भी आयत आपने एज अ बुक मार्क सेव किया आप उस तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो सीरत का है, आप इस पोर्शन को देख सकते हैं। उसके बाद है जी ये कुरानी, जो कुरानी मुसहफ़ है उसका ऑप्शन है।
तो इसको भी आप खुद से देख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात है अहम, वो ये है वर्ड बाय वर्ड कुरान। ठीक है, अब इसमें भी ये देखें ऑप्शन ऊपर में आपको पहले उसमें पीछे में नहीं बताया। अगर आप सूरा वाइज देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, और अगर आप पारा वाइज सेलेक्ट करके देखना चाहते हैं तो ये देखें, ये पारा वाइज आ गए, आप इसको भी देख सकते हैं। ओके, अब सूरत अल-फातिहा जो है मैंने इसको ओपन किया है, और यहाँ पर इस वक्त मेरे पास जो लैंग्वेज सिलेक्टेड है वो उर्दू है। अगर आप इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो आप सिंपली इंग्लिश पर क्लिक कीजिए, और ये जो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है वो आपके पास आ जाएगी, और इसी तरह हिंदी में भी अवेलेबल है अगर आप हिंदी में इसको देखना चाहें तो। ठीक है, ओके, मैं इसका जो फॉर्मेट है वो उर्दू ही रख रही हूँ, और उर्दू में भी अभी आप देख लें ये 2 या 3 जो है वो ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड अवेलेबल हैं, तो आप इसमें से जो भी सेलेक्ट करके रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद आप एक बार इस ये जो टेक्स्ट है आयत का, इसके ऊपर आप एक बार कहीं भी टैप करें तो आपके पास ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे, और ये वही ऑप्शन है जो पहले भी आए थे। ठीक है, और इसमें सबसे अहम ऑप्शन यही है रूट वर्ड्स का, और बाकी ये अगर आप शेयर वगैरह करना चाहते हैं या एज अ नोट सेव करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और अहम बात यह है कि रूट वर्ड्स, तो अब यहाँ ये वाला जो पोर्शन है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, इसमें आपको 2 फ़ायदे हैं। एक तो आप सिंपली जो है वो लफ्ज़ी तर्जुमा बहुत आराम से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि इसका जो रूट वर्ड्स हैं वो भी आप साथ साथ देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है सब्जेक्ट्स, ये अहम भी है और फ़ायदेमंद भी। तो इसमें मुराद वो है कि कुरान में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बयान किए गए हैं। तो मैं इसको क्लिक करती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। देखिए, मिसाल के तौर पर सबसे पहले लिखा हुआ है आद, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे सामने कुरान की वो तमाम आयात जो है वो ओपन हो जाएंगी जिनके अंदर आद का ज़िक्र है। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर आप देख रहे हैं कि ये वो आयात जो है वो मेरे पास सब खुल गई हैं। तो असाइनमेंट्स वगैरह बनाने में या अगर कोई भी हम रिसर्च वर्क करते हैं कुरान के हवाले से तो इसमें ये फ़ीचर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा देता है। और इसमें ये देखेंगे नीचे जो है वो लैंग्वेजेस हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इसमें जो भी ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, अगर उर्दू में देखना चाहते हैं तो उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप यहाँ से ये पूरी लिस्ट में से कोई वर्ड नहीं ढूंढना चाहते, आप ख़ुद से कुछ सर्च करना चाहते हैं ताकि आप क्विकली उस तक पहुँच सके, तो ये सर्च बार पर सर्च भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे एंजल्स, तो ये देखें, ये फरिश्तों के बारे में जो भी टॉपिक्स और जो भी आयात हैं वो हमारे सामने आ गई हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वो आयात हैं जिनके अंदर फ़रिश्तों का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का ज़िक्र है। तो इस तरह से हम क्विकली किसी भी आयत को रेफरेंस के साथ देख सकते हैं कि वो किस सूरत की आयत है और उसका जो है वो तर्जुमा क्या है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन ये वाला है रेसिटेशन का, तो ये तिलावत ही है। इसमें ये वाला जो है वो लिसन का ऑप्शन है और दूसरा रिसाइट का। अगर तो आप सुनना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप ख़ुद अपनी जो आवाज़ है या जो अपनी तिलावत है उसको रिकॉर्ड करें और ख़ुद से अपनी गलती जो है उसको पकड़ें, तो ये उसके लिए ऑप्शन है। बेसिकली ये वाला जो ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है जो हिफ्ज़ कर रहे होते हैं या हिफ्ज़ कर चुके होते हैं, ताकि वो अपने आप को खुद से टेस्ट कर सकें। तो ये उसके लिए है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो लिसन पर, और अगर ख़ुद से पढ़कर अपना जो है वो करेक्शन करना चाहते हैं तो ये रिसाइट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, एक और मेन ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ये ऊपर है,
डूज़ एंड डोंट्स, आप इसको देख लीजिएगा अगर ये आपके पास अवेलेबल होगा तो। इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ क्या है, ताकि आपको अगर ये आपके पास फंक्शनल हो तो आपको इससे फ़ायदा हो। कुरान में वो चीज़ें जिनके करने का हुक्म दिया गया है यानी कि डूज़, और वो जिनसे रोका गया डोंट्स, वो सारे आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और बार नज़र आ रहा है इंटरफेस में, सर्च वर्ड और आयत इन कुरान। तो अगर आप कोई भी वर्ड या कोई भी आयत पूरे कुरान में से सर्च करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर लिखिए और आप उसको देख सकते हैं। अब देखें, जैसे ही मैंने वो सर्च बार पर क्लिक किया तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से जो है वो सेटिंग आ गई। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर तो आप बाय वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट रखिए। अगर आप किसी आयत के नंबर के ज़रिए से उस तक पहुंचना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप किसी लफ्ज़ को रूट वर्ड्स से ढूंढना चाहते हैं तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट रखना है और आपने सर्च में रूट वर्ड ही लिखने हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बारी बारी इसमें बताती हूँ। जैसे सबसे पहली है बाय वर्ड का ऑप्शन। अब इसमें देखिए हमने लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट की हुई है, उर्दू। तो जो ये आपको सर्च ढूंढ के देगा आपकी मतलूबा, वो आपको उर्दू के लिहाज से ढूंढ के देगा। इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि अगर आप कोई अरेबिक का वर्ड सर्च कर रहे हैं तो आपने या नीचे से भी अरेबिक को ही सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर उर्दू ही रखती हूँ और मैं कोई लफ्ज़ सर्च करती हूँ, मिसाल के तौर पर किताब। तो अब ये देखें कि दो ऑप्शन है फिर से, एक एग्जैक्ट और दूसरा सिमिलर। यानी कि एक एग्जैक्ट में तो सारी वो आयात का तर्जुमा आपके सामने आ जाएगा जो बिल्कुल जिनमें वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ होगा जो आपने सर्च किया है, और सिमिलर में वो आयात भी आएंगी जो आपके सर्च करदा लफ्ज़ के आसपास या उसके करीब करीब होंगी। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने किताब का लफ्ज़ जब वो सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सारी आयात जो हैं वो आ गई हैं। तो इनका तर्जुमा है, अगर आप इसके अरबिक तक पहुँचना चाहते हैं तो सिंपली इसके ऊपर आयत के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। तो ये देखें, ये आपके पास जो है वो आयत का अरबिक टेक्स्ट जो है वो भी आ गया और साथ ही ऊपर इसका ये नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत आसानी से हम जो है वो रेफरेंस तक पहुँच सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें वो है बाय वर्ड्स। अगर आप कोई आयत जो है वो ढूंढना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सिंपली लिखें तो आपके पास वो आयत ही आपको ढूंढ के दे देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ सूरह अल-फातिहा लिखा हुआ है तो बाकी कुरान में से कैसे देखेंगे। तो देखें, यहाँ से आपको सूरह जो है वो ख़ुद सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये छोटी ट्रायंगल पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक करें, ये पूरा जो है सूरह का चार्ट वो आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए, अब मैंने सूरह अल-हशर जो है उसको सेलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ से इसकी 12 नंबर आयत जो है उसको सर्च करती हूँ। तो ये देखें कि जो इसकी 12 नंबर आयत है वो सामने आ गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बाय रूट वर्ड। अब रूट वर्ड में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग रूट वर्ड्स पढ़ चुके हैं अभी उनको इंशाल्लाह ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको आसान तरीन अल्फाज में बताऊँ ताकि जिन लोगों को अभी नहीं भी रूट वर्ड्स का पता वो भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि रूट वर्ड होता है कि किसी भी चीज़ का जो है वो बुनियादी उसका जो लफ्ज़ होता है जिस पर वो कायम होता है। मिसाल के तौर पर जैसे किताब है तो इसका रूट वर्ड क्या होगा, काफ, ता और बा। ठीक है, तो मैं यहाँ से काफ को सेलेक्ट करती हूँ। तो अब ये देखें मेरे पास ये रूट वर्ड्स के सेट आ गए। अब मैं यहाँ पर देखूँगी जो अगर मैं किताब का सेलेक्ट कर रही हूँ तो काफ, ता और बा कहाँ है, तो वो ये है, इसको सेलेक्ट कर दूँगी। तो अब ये देखिए, ये इसका पूरा जो भी सारी एक्सप्लेनेशन थी वो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगी। ठीक है,